भजन संहिता 20 एक अत्यंत प्रेरणादायक और विश्वास से भरा हुआ भजन है जो हमें ये सिखाता है कि सच्ची विजय और सहायता केवल परमेश्वर से ही आती है। ये भजन विशेष रूप से उस समय का चित्र प्रस्तुत करता है जब लोग अपने राजा के लिए प्रार्थना करते थे ताकि युद्ध या कठिन समय में परमेश्वर उसकी सहायता करे और उसे विजय दिलाए। लेकिन आज के समय में ये भजन केवल राजा के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की लड़ाइयों, संघर्षों और चुनौतियों का सामना कर रहा है। भजन की शुरुआत ही एक आशीर्वाद के साथ होती है। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचा करे। ये वचन हमें याद दिलाता है कि जब हम कठिनाइयों में होते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और हमें संभालता है। वो केवल सुनता ही नहीं बल्कि अपने पवित्र स्थान से हमारी सहायता करता है और हमें सामर्थ्य देता है। ये हमें एक गहरा भरोसा देता है कि हम अकेले नहीं हैं बल्कि परमेश्वर स्वयं हमारे साथ खड़ा है। इस भजन में ये भी कहा गया है कि परमेश्वर तेरे सब भेंटों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को स्वीकार करे। अर्थात जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसे अपना जीवन अर्पित करते हैं तो वो प्रसन्न होता है और हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है। आगे ये भजन कहता है कि परमेश्वर तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी योजनाओं को सफल बनाए। ये एक बहुत ही शक्तिशाली वादा है, लेकिन इसके साथ ये समझना ज़रूरी है कि ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपते हैं। इस भजन का एक महत्वपूर्ण भाग है जहां लोग कहते हैं, हम तेरी विजय के कारण जय जयकार करेंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। ये एक विश्वास की घोषणा है कि विजय पहले ही निश्चित है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इसके बाद एक बहुत ही गहरी सच्चाई प्रकट होती है। कोई रथों पर और कोई घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, परंतु हम यहोवा अपने परमेश्वर के नाम का स्मरण करेंगे। ये वचन हमें सिखाता है कि संसार के लोग अपनी ताकत, धन, साधनों और सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग केवल उसके नाम पर भरोसा रखते हैं। आज के समय में भी ये उतना ही सत्य है। हम अपने संसाधनों, नौकरी, पैसे या संबंधों पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन सच्ची सुरक्षा और विजय केवल परमेश्वर में ही है। ये भजन आगे बताता है कि जो लोग अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वे स्थिर रहते हैं और खड़े रहते हैं। अंत में दाऊद प्रार्थना करता है, हे यहोवा, राजा को बचा, जब हम पुकारें तब हमें उत्तर दे। ये एक सामूहिक प्रार्थना है जो हमें सिखाती है कि हमें न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। भजन संहिता 20 हमें ये सिखाता है कि जीवन की हर लड़ाई में हमें सबसे पहले परमेश्वर की ओर देखना चाहिए, उसकी सहायता मांगनी चाहिए और उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें न केवल बाहरी विजय मिलती है बल्कि अंदरूनी शांति, साहस और विश्वास भी मिलता है। ये भजन हमें प्रेरित करता है कि हम डर और चिंता को छोड़कर विश्वास में चलें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, याद रखें कि आपकी मदद स्वर्ग से आती है और आपकी विजय निश्चित है जब आप परमेश्वर के नाम पर भरोसा करते हैं। आइए हम आज ये निर्णय लें कि हम अपनी जिंदगी की हर लड़ाई परमेश्वर के भरोसे लड़ेंगे, उसकी सहायता मांगेंगे और उसकी महिमा के लिए जीवन जिएंगे, क्योंकि वही हमारा सच्चा सहायक, रक्षक और विजेता है। आमीन।